हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे अपन डिस्कशन करेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अपन ने पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी, जिसमें अपन ने टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा है। देन कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर अपन को फोकस करना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, इसके बारे में हमने बात किया। कैसे प्रिपरेशन को करना चाहिए, किस तरीके से आपका माइंड सेट होना चाहिए, तो इन सब के बारे में अपन ने बात किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए। और ये भी टॉपिक है आपका विच इज़ डिस्ट्रैक्शन। तो अक्सर स्टूडेंट्स लोग की क्वेरीज आती रहती है हमारे पास कि सर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ख़ास तौर पे जब हमारा एग्ज़ाम पास आने वाला होता है तो उस समय पढ़ाई में मन नहीं लगता, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें ताकि इसका मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके, जितना हमने पढ़ा है उतना हमें याद रहे। तो डिस्ट्रैक्शंस के चलते जितना भी हमने पढ़ा है वो हमें प्रॉपर तरीके से याद नहीं रह पाता और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते और माइंड भी हमारा डिस्टर्ब रहता है। तो उस टॉपिक पे अपन आज डिस्कस करेंगे और ये जो वीडियो है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब डिस्ट्रैक्शन जो होता है आपकी पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई से या किसी भी इफेक्टिव काम से डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रैक्शन आपका निकल के आता है, आप जिस समय पढ़ना चाहते हैं लेकिन उस समय आप बहुत थके हुए हैं, इसको अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि मेंटल फटीग कंडीशन है अगर आपकी। ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन ऑलरेडी आप इतना थक चुके हैं, आपका माइंड एकदम यहाँ पर डिस्टर्ब है, बिल्कुल भी आप इस तरीके से अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। और थके हुए होने के कारण आप बैठे तो हैं पढ़ने के लिए लेकिन आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं लग पा रहा है। ठीक। दूसरा डिस्ट्रैक्शन किस तरीके का आ सकता है कि आपका जो माइंड सेट है वो काफ़ी नेगेटिव है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि नेगेटिव माइंड सेट। तो नेगेटिव माइंडसेट ये भी आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप कई बार चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना चालू कर देते हैं कि आपको मालूम है कि मुझे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ये काम मेरे को आज ही के आज करना है, लेकिन अपन इसको टालते हैं कि नहीं ठीक है, इतने दिन से तो अपन पढ़ ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, आज की जगह अपन कल पढ़ लेंगे। तो कई बार इस तरीके की चीज़ें आती है आपके दिमाग में। कई बार ऐसा होता है कि अरे कई सालों से पेपर चल रहा है, इसमें तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चलो उसको छोड़ देते हैं। ये टॉपिक से तो कभी क्वेश्चन आता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये सब्जेक्ट को ही छोड़ देते हैं। इस टाइप का नेगेटिव माइंडसेट भी आपका कई बार होता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी आपके पढ़ाई के प्रति एक डिस्ट्रैक्शन। दूसरा, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी इतनी सारी बातें चल रही हैं, आपका माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, तो यहाँ पर आपको क्या हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप। तो जो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रेस्ट लेके अपने माइंड को शांत रखना है, माइंड को एक्टिव रखना है, तो आप यहाँ पर आराम से सो नहीं पा रहे हो, लैक ऑफ स्लीप, ये भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है। अब ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस के बारे में अपन ने बात किया, ये सब क्या होता है, ये आपके इनर माइंड के डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब आप इसको एज अ क्लासीफाई करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि ये हमारे क्या है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, जो आपके प्रति आपके अंदर मन में जो डेवलप होते हैं। ठीक है। तो मेंटल फटीग हो गया, इसके अलावा नेगेटिव माइंडसेट हो गया, लैक ऑफ स्लीप हो गया। ठीक, ये सब आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमारे बहुत सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन क्या है आपका, जो आपका मोबाइल है, जो आपका सोशल मीडिया है। ठीक है। देन आप जिस जगह पे पढ़ाई कर रहे हो उसके आसपास बहुत शोर शराबा है। ठीक है। आप जहाँ पर रहते हो, आपकी कॉलोनी में या आपके फ्लैट में या आपके घर में अगर कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब सोशल गैदरिंग्स हो रही है, सोशल इन्वायरमेंट अगर आप देखने को मिल रहा है आपको। दूसरा, आपके घर में अगर पढ़ने के लायक एटमॉस्फेयर नहीं, कई बार ऐसा होता है कि घर में इतना कुछ चहल पहल रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है आपके घर में कि आपको घर पे एक प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता पढ़ने का। ठीक है। आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में लग जाता है। ठीक। आप मान लीजिए कि आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपका ध्यान कई बार ऐसा है कि आप स्पोर्ट्स या बाकी किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, मोबाइल में आप गेम्स खेल रहे हो, अच्छे अच्छे पार्लर में जाके आप गेम्स खेल रहे हो। ठीक है। एक्सटर्नल गेम्स खेल रहे हो, टू सम एक्सटेंट अच्छी बात है, लेकिन एक्सेसिव होना ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। तो कहने का मतलब हुआ कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने माइंड सेट को डिस्टर्ब कर सकते हो।
जैसा कि अभी मैंने जैसे इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ तो उसको भी अपन मेंशन करते हैं। कौन कौन से एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं आपके, जैसे डिजिटल डिवाइसेस, तो मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया। दूसरा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, देन नॉइस। अब ये नॉइस, कन्वर्जेशन नॉइस भी हो सकती है, टीवी की नॉइस भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी भी हो सकती है। दूसरा सोशल गैदरिंग एंड इंटरेक्शन। पहले तो किस वजह से तकलीफ हो रही है आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक। देन मान लीजिए कि आपको आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया और उसने कुछ ऐसी बात आपको बोली कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि कॉल फ्रॉम रिलेटिव और फ्रेंड। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। दूसरा इन्वॉल्वमेंट इन अदर एक्टिविटीज़। सो इन्वॉल्वमेंट इन अदर एक्टिविटीज़ मतलब पढ़ाई के अलावा आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में चला गया, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो आपके हाउस होल्ड वर्क्स, ठीक है। तो ऐसे तो कोई इसकी लिमिटेशन नहीं होती। तो डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं खूब तरीके के हो सकते हैं, तो आपको मैंने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब इनकी वजह से क्या होता है कि आपका जो माइंड सेट है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और आप जो इफेक्टिव काम यहाँ पर करना चाहते हो जो कि आज के टाइम पे आपके लिए क्या है, सिर्फ पढ़ाई है, तो उस पढ़ाई से आप यहाँ पर क्या होते हो, डाइवर्ट हो जाते हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पर हैम्पर कर सकता है। अब जब आपको ये मालूम पड़ गया कि भैया ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेरे को यहाँ पर पढ़ने में डिफिकल्टी दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, देखो। मेंटल फटीग को कंट्रोल करने के लिए आप अपने आसपास का वातावरण अच्छा रख सकते हो, ठीक है। आप खुद को कम से कम 15-20 मिनट का भी समय देते हो, तो आप यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, आपका मेडिटेशन हो गया, थोड़ा बहुत योगा हो गया, इसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेंटल फटीग अगर आप यहाँ से बचाना चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि आपको रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। तो अगर आप एक प्रॉपर तरीके से 6 से 7 घंटे की स्लीप लेते हो, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो मेंटल फटीग वाली जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाती है। नेगेटिव माइंडसेट को बचाने के लिए आप नेगेटिव चीज़ें कम देखो, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे कई बार आप ऐसी चीज़ें देखते हो कि आपका माइंड उसी के बारे में सोचने लग जाता है, आप उसको यहाँ पर अवॉइड करो। दूसरा, आप ऐसे लोगों से कम मिलो जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान से अगर आप बात करते हो तो उससे बात करके आपको डीमोटिवेशन लगता है, तो आप उनसे मिलना जुलना अवॉइड करो। अगर घर में आपको लगता है कि माहौल प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा है, तो आप अपने घर में एक बार डिस्कशन करो इस बात का कि मेरे को पढ़ाई करनी है और ये मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है इस काम से, तो अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर जितनी पॉजिटिविटी आप ला सकते हो लेके आओ, ये अपने ऊपर ट्रस्ट आपको रखना है कि हमने जो भी पढ़ा है, हमने जो भी यहाँ पर तैयारी करी है वो अच्छी तैयारी करी है, उसको यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करो। जहाँ पर भी आपको शांत जगह मिलती है, जैसे आपको अगर लग रहा है कि आपके घर में शांति नहीं हो पा रही है ना, क्वाइट एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक शांत जगह की ज़रूरत पड़ती है, वातावरण अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अपने एरिया को चेंज कर सकते हो, तो पढ़ने की जगह, पढ़ने का लोकेशन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी डिजिटल डिवाइस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोबाइल फ़ोन है, तो आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करो। देखो, यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि आप कई बार हो सकता है कि लेक्चर भी उसी में देख रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ पर इंटरनेट का सहारा देख रहे हो, तो आपको मोबाइल की ज़रूरत तो है। लेकिन जितने भी आपके ऐप्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, है ना, टेलीग्राम हो गया, इसके अलावा फेसबुक हो गया, तो आज के टाइम पे क्या कर सकते हो आप, जब तक आपका एग्जाम नहीं, थोड़ा सा इनको अवॉइड कर, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन जितना यूज़ करना है उतना ही यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी जो टाइम है वो इन चीज़ों पे डेडिकेट करो। यूट्यूब भी अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब में भी कोई वॉयलेंस वाली चीज़ मत देखो, झगड़े वाली कोई चीज़ मत देखो, शोर शराबे वाली चीज़ें मत देखो। म्यूजिक भी अगर आप सुन रहे हो तो अच्छा म्यूजिक सुनो जिससे आपका माइंड अच्छा हो सके, क्योंकि म्यूजिक का भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल एजेंसीज आपको दिख रही है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, उनको आप यहाँ से ब्लॉक कर दो, ठीक, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम है, ठीक। आपका जो टाइम है और जो आपकी एनर्जी है उसको आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो जितना अच्छे से आप उसको यूटिलाइज करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। कोशिश करो सोशल गैदरिंग्स में कम इन्वॉल्वमेंट हो आपका, क्योंकि त्यौहार होते हैं जो होते हैं वो बाद में दोबारा भी आते हैं,
ठीक है, किसी भी फ्रेंड से या रिलेटिव से बात करके अगर आपको लग रहा है कि वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आप अवॉइड करो। कंटिन्यूशन में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, लॉन्ग आवर्स के आज के टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है, तो आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो। आप यहाँ पर वॉक कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड अपना शांत रखने के लिए रेस्ट कर सकते हो, थोड़ी देर सो सकते हो, दिन में भी सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ब्रेक भी लेना चाहिए। तो जितना भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके आप जैसे फिर से फ्रेश हो जाओ, दोबारा से पढ़ने बैठ जाओ। ठीक। दूसरा, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं आपकी, जो भी आप यहाँ पर फूड कंज्यूम करते हो, वो फूड आपका ऐसा होना चाहिए कि उससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। मतलब ऑयली फूड आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा एक्सेसिव ऑयली फूड नहीं होना चाहिए। जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए आपको। ठीक, तो ऐसा सब करने से क्या होता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। आप सो अच्छे से रहे हो, नींद अच्छे से पूरी कर रहे हो, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, तो आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा। अगर आप चिड़चिड़ापन ज़्यादा दिखाओगे, अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी रखोगे, गैदरिंग्स में ज़्यादा रहोगे, दूसरी एक्टिविटीज़ में अननेसेसरी अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपका माइंड जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। और अगर मान लीजिए कि आपका माइंड दूसरी तरफ गया, आप 6 घंटा भी पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो इफेक्टिवली सिर्फ 1 या 2 घंटे की, कोई फायदा नहीं है। आपने टाइम भी अपना वेस्ट किया, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करी, अपना रेस्ट कर पाए। दूसरा, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रही। तो आप जितना पॉजिटिव रह सकते हो, जितना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रह सकता है, जो आपका एम है, जो आपको यहाँ पर प्रोग्रेस करना है, जितना ज़्यादा उसकी तरफ आप इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो, वो आपके लिए कंपैरेटिवली बेटर होगा। इसका मैं कई बार अपने बच्चों को ये रास्ता भी बताता हूँ कि आपको जिनसे बात करके अच्छा लगता है, आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप इन एजुकेटर से अगर बात करोगे तो आपको अच्छा लगता है, आप उनसे कॉल पे बात करो। जो भी परेशानी है उनको बताने की कोशिश करो। आप उनके लेक्चर्स देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि लेक्चर देख के भी आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। ऐसा करो। सबसे पहली बात, ऐसा करने से आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अपने आप को जितना आप हाइड्रेटेड रख सकते हो उतना हाइड्रेटेड रखो, अपने माइंड को अलर्ट रखो, पानी ज़्यादा पिया करो, उसका मतलब है। ठीक, बैलेंस डाइट लो। ठीक है, ज़्यादा लन फन चीज़ें मत खाओ, कोई ऑयली चीज़ें मत खाओ जो आपकी हेल्थ को असर करे। तो जितना इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे, आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी, और डिस्ट्रैक्शंस जो है ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से कम होते जाएंगे, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, आती ही आती है। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे आज के टाइम पे जब आपको पेपर देना है, तो आप यहाँ पर हाउस होल्ड वर्क्स अपने अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, बता दो घर में कि मेरे को पढ़ना है, मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करनी है आपको, लेकिन कितना यूज़ करना है इसको आप कंट्रोल वे में यूज़ कर सकते हो। जो काम की चीज़ है अभी उसी को रखो। अननेसेसरी जो गेमिंग एप्लीकेशन है, बाकी सारे जो आपके एप्लीकेशन किसी काम के नहीं है, उनको हटा दो। यूट्यूब पे भी वही चीज़ देखो जो अभी आपके फ़ायदे की हो, है ना। ज़बरदस्ती अभी मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो, अभी मत देखो, बाद में देखते रहना। बिल्कुल जाने वाली नहीं है वो चीज़, है ना, हमेशा के लिए रहेगी आपके पास। सोशल मीडिया से जितना आपको काम की चीज़ देखने को मिल रही है उसको देखो। ऐसा कोई थॉट में देखो कि यार ये तो एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मत इन्वॉल्व हो। आप अपना पढ़ाई करते हो, एग्जाम जब होने वाला होगा वो हो जाएगा। नॉइस ऐसी चीज़ है जिसको आप उस हद तक तो अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपके घर के बाहर अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, आप उनको मना नहीं कर सकते कि भैया यहाँ पर काम मत करो। ठीक है, कोई फंक्शन अगर चल रहा है तो वहां पर आप जाके कुछ नहीं कर सकते। तो नॉइस तो आप टू सम एक्सटेंट तो अवॉइड नहीं कर सकते। तो जिस समय आपको लग रहा है कि शोर शराबा कम है, आप उस समय ज़्यादा पढ़ाई करो। जिस समय आपको लग रहा है कि शोर शराबा ज़्यादा है, तो आप लेक्चर्स कम देखो, रीडिंग वाली हैबिट स्टार्ट कर दो। कोशिश करो कि आपका ध्यान वहीं पर रहे। ठीक है। सोशल गैदरिंग्स में आपको जाने की ज़रूरत अभी के टाइम पे नहीं है, फ्रेंड्स से मिलो जुलो, जो करना है करो। लेकिन अननेसेसरी पार्टी करना, नाइट आउट करना अभी के टाइम पे जरूर, एग्जाम दे लो उसके बाद कर सकते हो। ठीक, नेगेटिव चीज़ें अगर आपको फ़ोन के थ्रू मिलती है, इंटरेक्शंस के थ्रू मिलती है, टोटली अवॉइड कर दो कि नहीं, मेरे को मिलना ही नहीं है इससे। ठीक है, अगर सामने वाला फ्रेंड अपनी पढ़ाई कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, छोड़, अभी बिल्कुल भी मत। ठीक, अभी के टाइम पे आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए पढ़ाई पे, बाकी एक्टिविटीज पे थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जब उसका समय आएगा आप उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपका जो मेन फोकस है वो आपका एग्जाम क्रैक करना है, उसकी पढ़ाई करना है। इसलिए मैंने आपको अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस बताए जो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितना पॉजिटिव रह सकते हो, जितना अच्छी अपनी हेल्थ कंडीशन रख सकते हो, जितना अच्छा आप अपना माइंड सेट रख सकते हो, तो ये डिस्ट्रैक्शंस जो हैं ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से हट जाए। उससे सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बाकी एक अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए और है।
जो भी यहाँ पर लेक्चर देखना चाहते हैं और जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, हमारा 3 डेज का फ्री ट्रायल यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो 3 डेज के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई सब्जेक्ट, अगर आप छोटे छोटे सब्जेक्ट को देखना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो या किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, अगर वो देखना चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 तारीख तक चलेगा। तो उसके पहले आप क्या कर सकते हो, उस पर रजिस्टर करके अगले 3 दिन तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे ए जेई के जो गोल है, एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एई, इसमें जितने भी लेक्चर्स हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, हाउ टू एक्टिवेट दिस। तो आप अगर इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो देखिए, सबसे पहले आपके पास अनअकैडमी ऐप होना चाहिए। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करो बाय एनी ऑफ द फ़ोन नंबर, कोशिश करना उस फ़ोन नंबर को यूज़ करो जो ऑलरेडी अनअकैडमी में रजिस्टर्ड ना हो। फिर आपके पास जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी से वेरीफाई करो चीज़ों को। ठीक। देन अपना गोल सेलेक्ट करो, जैसे अभी आपका एसएससी जेई एंड स्टेट एई का कोड है, गोल है। फिर उसके बाद आपको एक एक्टिवेशन कोड डालना पड़ेगा। एक्टिवेशन कोड आपको यूज करना है परन13, तो ये कोड आपको यूज करना है और सारे कोर्सेज को एक्टिवेट करना है। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा हमने किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करवाई। देन आगे आने वाले जो हमारे बैचेज हैं, इसमें 10 सितंबर से हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये आपका मोमेंटम बैच एसएससी जेई के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। खास तौर पे अपन ने इसमें जो आपका एचपीएससी का बैच है उसको भी इसी में ऐड किया। साथ में एफएमपी स्टार्ट हो रहा है आपका। तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच बाय यूजिंग माई कोड। तो आप ये फ्री ट्रायल के थ्रू जजमेंट कर सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाए। देन नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं और एसएससी जेई का प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है, ये भी 5 तारीख से यानी टीचर्स डे के दिन से स्टार्ट हो रहा है बाय प्रीलिम्स से। तो आप इस बैच में भी एनरोल करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, 999 रुपीज़ में। और इसको अवेल करने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हो पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर करा देंगे। दूसरा, हमारी टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च करी हुई है, तो आप यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो जस्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹490। तो 500 रुपये में आपको हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल जा रही है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो सारी प्रिपरेशन हम ही करवा दे रहे हैं आपकी। तो आपको बस अपनी तरफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आप यहाँ पर नॉन टेक के सब्जेक्ट्स भी देख लो जो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो लेक्चर है जो मैंने अभी आप लोग के लिए लिया है जस्ट फॉर अ मोटिवेशन, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और जैसा अभी आपको बताया मैंने, एचपीएससी के लिए हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, वो भी 10th को ही लॉन्च हो रहा है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। और जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है इसका सेकंड स्टेज में, उसके लिए भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है विच इज स्ट्रक्चर। तो आई एम स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर एंड शैलेश सर विल बी स्टार्टिंग विद। ठीक है, चलो। थैंक यू एवरीवन, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आप इसको देख के मोटिवेटेड रहो और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हो उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा सको। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।